प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण में आज सुबह से ही यजमान अपार्टमेंट में अवैध बिल्डिंग को गिराने का कार्य शुरू किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टॉप फ्लोर से शुरू की गई। बिल्डिंग को गिराने का काम मुंबई के एक कंपनी को सौंप दिया गया। अवैध इमारत को गिराने के बाद करीब 1 माह का समय लग चुका है। इसके बाद एलडीए इंजीनियरों की लापरवाही के कारण वारंटियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इससे पहले रविवार को भी अवैध इमारत जो है वो चादरवारी इमारत बताई जा रही है और उसे ध्वस्तीकरण का कार्य लगातार जारी है। इसी के साथ टॉप फ्लोर से पहुंचे मजदूर ऊपर से गिराने के लिए हथौड़ा चला रहे हैं। इसी के बाद छठे फ्लोर को तोड़ने के लिए पैकलैंड मशीन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। गिराई जाएगी, गिराने आए हैं ना। हम तो इसीलिए आए हैं। हम उसी आदेश के प्लस करेंगे। सर क्यों गिरा रहे हैं, क्या कारण है सर? उधर पैसा भी ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है। कितने दिन चलेगा ये अभियान? ध्वस्तीकरण कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कितने दिन में गिर जाएगी बिल्डिंग? चलिए आ रहे हैं, प्रसचिव आ रहे हैं तो उनसे बात कर लीजिए, पूरा डिटेल बता देंगे। उनके पास पूरा डिटेल है। नहीं, आप जितनी जानकारी आपको है आप बता हम अधिकृत नहीं है कि आपको कुछ वाइट देने के लिए। नहीं देखिए, रेरा का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग चीज़ होती है, वो अलग कार्रवाई है, और प्राधिकरण से नक्शा पास होना दोनों अलग कार्रवाई है। इन्होंने प्राधिकरण में नक्शा दाखिल किया था, लेकिन नक्शा इनको रिलीज नहीं हुआ। उससे पहले ही इन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया था। बता रहे हैं 25% पैसा दे दिया था आप लोग को। नहीं, पैसा डिमांड जारी हुई थी, इनको पैसा जमा किया था, लेकिन जब इसकी नजूल की एनओसी नहीं मिली तो इनको निर्माण नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उसके पहले ही निर्माण शुरू कर दिया, इसलिए नक्शा निरस्त कर दिया गया। रेरा की वेबसाइट का भी नक्शा दिखा रहे हैं। नहीं, रेरा में तो नियम यह है कि अगर उससे कोई 500 मीटर से ऊपर कोई फ्लैट वो बनाएगा तो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर रेरा में पंजीकरण किसी ने करा लिया है तो प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराना। बिना प्राधिकरण क्षेत्र में बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए। तो सर आप लोगों ने इनको नोटिस दी थी कि बिल्कुल, मतलब ये 2016 से ही कार्रवाई चल रही है। 2016 में इनको नोटिस दी गई थी, गिराने का आदेश भी हुआ था। उसके बाद भी ये निर्माण करते रहे, इस परिसर को सील भी किया गया। इसके बाद जो हमारा गिराने का आदेश हुआ उसके खिलाफ एक कमिश्नर के कोर्ट में भी गए। कमिश्नर ने भी इनके जो हमारा आदेश था उसको सही ठहराया। उस आदेश के खिलाफ ये माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी है। सबके बीच में जिन लोगों ने यहाँ फ्लैट खरीदा, फ्लैट का क्या दोष है? नहीं दोस्त क्या, अब उन लोगों देखना चाहिए था कि प्राधिकरण से नक्शा पास है कि नहीं पास है। उन्होंने केवल कुछ लोगों कहना कि मैंने रेरा की वेबसाइट से देख के खरीद लिया, जबकि हम लोग बार बार ये अखबार में विज्ञापन देते रहते हैं कि प्राधिकरण से अगर कोई भी मकान या कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्राधिकरण संपर्क करें और ये देखें कि इसका कोई नक्शा पास है कि नहीं पास है। ऐसे केस में रजिस्ट्री आराम से हो सकती है, रजिस्ट्री के लिए कोई रोक नहीं होती। पहले तो नक्शा पास था इसका? नहीं, नक्शा इन्होंने दाखिल किया था, डिमांड हुई, लेकिन उसका जारी नहीं हुआ था क्योंकि वो नजूल की लैंड थी, इसलिए उसका एनओसी नहीं मिली और बिना ने नक्शा जारी किए, प्राधिकरण से नक्शा नहीं जारी हुआ, उसके पहले निर्माण शुरू कर दिया। अब वो जिन्होंने बनाया, जो बिल्डर है, वो जिम्मेदारी उनकी है, वो उनको मुआवजा जो भी होगा उनको देना पड़ेगा। तो आप लोग इसमें कोई अपना आदेश जारी करेंगे? नहीं, हम लोगों का ऐसा कोई उसमें उत्तरदायित्व प्राधिकरण का नहीं है, फिर भी जो अपेक्षित सहयोग होगा प्राधिकरण करेगा। सर कितने दिन में ये बिल्डिंग पूरी टूट जाएगी? अब हम लोग प्लानिंग इसकी है कि लगभग 1 महीने लगेंगे। ऊपर के जो 2 तल हैं उनको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर नीचे वाली 3 तल तो जल्दी टूट जाएंगे। मतलब टेंडर की प्रक्रिया हुई थी? हाँ, टेंडर किया गया तोड़ने के लिए। ये उसमें टेंडर सर कौन उसका वहन करेगा? वो इनके जो पैसे जमा थे पहले नक्शे में, वो नियम यही है कि अगर आप कोई अवैध निर्माण करते हो और खुद नहीं उसको डिमोलिश करते हो तो उसको प्राधिकरण डिमोलिश करेगा और उस पर जो खर्चा आएगा वो जिसकी बिल्डिंग उसी को देना होगा। तो चूंकि ऑलरेडी हमारे पास इनके पैसे जमा हैं और जो हमारा टेंडर हुआ लगभग शायद 46 लाख का हुआ है, उनके पैसे से इनका समायोजन कर लिया जाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जिस तरीके से दिल्ली में ट्विन टावर का जो ध्वस्तीकरण हुआ था, उसी तरह लखनऊ में भी अवैध बिल्डिंग का जो है ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जितेंद्र, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, नोएडा के ट्विन टावर के बाद लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और लखनऊ के प्रयागराज नारायण रोड पर ये यजदान बिल्डर का ये बिल्डिंग बनाई गई थी और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 48 फ्लैट इसमें बने हुए थे और 48 में लगभग 36 लोग फ्लैट खरीद चुके थे, उसमें बसे हुए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि नजूल की जमीन पे इन्होंने बनाया था और 2016 से लगातार कार्रवाई चल रही थी, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग की आखिरकार विभाग क्यों सो रहा था। 2016 से लगातार कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं गिराया गया था और अचानक 36 लोगों को बेघर करने का काम लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया। हालांकि बिल्डर पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब 2016 से कार्रवाई चल रही थी तो आखिरकार उस समय क्यों जो लोग खरीद रहे थे उनसे क्यों नहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कोई नोटिस दी या कि आखिरकार इसमें फ्लैट ना खरीदे जाए। इस तरह की तमाम चीजों कार्रवाई वो क्यों नहीं की गई। और आज लगभग 36 लोगों को बेघर कर दिया। यजदान बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और मुंबई से बड़ी टीम बुलाई गई है जो 1 महीने तक कहीं ना कहीं बिल्डिंग गिराने का काम किया जाएगा और बिल्डिंग गिराना भी शुरू हो गई है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो लोग वहां पर रह रहे थे फ्लैट में, उनका ये कहना है कि आखिरकार हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी जमा पूंजी, जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी, हमने उसको खरीदने का काम किया और अब हमारा मुआवजा आखिरकार कौन देगा। लेकिन मुआवजे की बात की जाए, लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है कि बिल्डर की जिम्मेदारी है कि आखिरकार बिल्डर ने क्यों बिल्डर उनको पैसा देगा। और साथ ही साथ बिल्डर का भी आरोप है कि 25% पैसा हमने जमा किया था नक्शा पास कराने का, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं किया। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि और भी पैसा हम देने को तैयार है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। और सवाल इस बात का ये है कि आखिरकार 2016 से कार्रवाई चल रही थी तो आखिरकार तब तक अधिकारी कहाँ थे और अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुली थी कि इतनी बड़ी अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और लगातार 2016 से ये काम चल रहा था, जिसके बाद पैसा जमा हुआ, विकास प्राधिकरण के अधिकारी को पता भी था, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप ये कहा जा सकता है कि विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इस तरह की लखनऊ समेत कई बिल्डिंगे हैं जहां जो कि अवैध रूप से काम किया जा रहा है, लेकिन उन अवैध रूपों को मिलीभगत के चलते, पैसे उगाई के चलते उनको रोकने का नाकाम एलडीए है। और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उनकी नाकामियत जो लोग हैं उनकी जमा पूंजी पर कहीं ना कहीं नजर आती है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 2016 से जो ये है प्राधिकरण के द्वारा ये जो नक्शा था वो पास नहीं किया गया था और उसके बाद अब प्राधिकरण के अधिकारियों की हाल ही में आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये जो प्राधिकरण है उसका हमने मना कर दिया था, नक्शा फेल हो गया था, उसके बाद भी आज ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो जो बेघर हुए हैं 36 परिवार, हाल ही में आपने बताया 36 परिवार जो बेघर हुए हैं, उनको मुआवजा क्या मिलेगा? और वो तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि हम जो मुआवजा राशि है हमारे द्वारा नहीं दी जाएगी। तो क्या बिल्डर अब उनको मुआवजा दे पाएगा? देखिए, बिल्डर दे या ना दे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है लोग बेघर हो गए, उनकी जीवन भर की जो कमाई थी वो बर्बाद हो गई और लाज जबरन लोगों को पुलिस के माध्यम से उस फ्लैटों को खाली कराना पड़ा। लोग कमिश्नर के भी ऑफिस गए, लोगों ने गुहार भी लगाई, लेकिन एक भी सरकार की किसी भी नुमाइंदे ने उनकी बात ना सुनने का काम किया। उस बिल्डर की गलतियों का खामियाजा आज वो मासूम परिवार उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके इस मकान को खरीदा था। और आखिर बिल्डर पैसा देगा नहीं देगा, हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है और लगातार यजदान बिल्डर को हम नोटिस दे रहे थे। तो आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण उन जो परिवार रह रहा था आखिर उसमें क्यों नहीं बताने का काम किया गया, क्यों नहीं नोटिस चस्पा की गई और क्यों नहीं उन जो लोग वहां रह रहे थे उनको बताया गया। तो ये इसका खामियाजा, उस बिल्डर की गलतियों का खामियाजा, लखनऊ विकास प्राधिकरण की गलतियों का खामियाजा लोग भुगतेंगे और लोग भुगत रहे हैं। लगातार बिल्डिंग का तोड़ने का कार्य वो शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में मजदूर लगाए गए हैं। हथौड़े से पोकलैंड हो चाहे वो बड़ी मशीनें हो, उन मशीनों से इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस तरह की उत्तर प्रदेश समेत ये कहा जा सकता है लखनऊ में कई ऐसी तमाम बिल्डिंग है जहाँ पर अवैध रूप से अभी भी काम हो रहा है, लेकिन अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा शायद आगे भी लोगों को उठाना पड़ सकता है। जी, जितेंद्र चौहान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।